हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत कर रहा हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज त्रिभुज में प्रश्नावली पढ़ रहे थे 6.2। 6.2 के 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो आपके सामने बोर्ड आ गया है और हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते। उससे पहले यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या है? आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है तो चलिए कैसे कर लेते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, क्या है, कैसे है। आकृति 6.18 आकृति आपके सामने दी गई है। यदि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर क्या है? ये जो एल एम आप देख रहे हो इसके समांतर ये सी बी है। ये एम एल है या एल एम है जिसके समांतर बी सी सी बी है। ठीक है, दूसरे एल एन समांतर सी डी, इसके समांतर में क्या है? ये है। तो हमें ए एम ए बी यानी ए एम और पूरी ए बी, ए एन ए डी, ए एन और पूरी ए डी, ये हमें चाहिए। ठीक है ना। एक बात खुद सोचिए कि इस नीचे वाले त्रिभुज में देखो, ए सी डी, इस वाले त्रिभुज में अगर ये भुजा और ये भुजा समांतर है, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है, इसका मतलब है इन दोनों के अनुपात क्या रहेंगे? बराबर। किस किस के? ए एन एन डी के। तो हम क्या लिख देंगे इसको? ए एन एन डी बराबर ए एम ए एल एल सी, ए एल एल सी। ठीक है, वैसे ही इस त्रिभुज में ये और ये समांतर, तो इस भुजा के और इस बीच वाली भुजा के क्या रहेंगे? अनुपात बराबर रहेंगे। तो ए एम एम बी ए एम एम बी बराबर क्या? एल एल सी, ए एल एल सी। दोनों समीकरणों में देखो ये आर एच एस क्या है? बराबर है। तो ये एल एच एस क्या हो जाएगा? बराबर। तो ए एन बटे एन डी बराबर ए एम बटे एम बी। अब हमें देखो क्या है अपने पास में, हमें ए एम और ए बी चाहिए। तो ए एम और ए एम के बटे में क्या चाहिए? ए एम के बटे में चाहिए ए बी। ए एम और एम बी की जगह में क्या चाहिए? ए बी चाहिए। क्या चाहिए? बटे में ए बी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी, मतलब एम बी को बदलना पड़ेगा। वैसे ही ऊपर ए एन तो ठीक है, लेकिन नीचे ए डी चाहिए एन डी की जगह। इस एन डी की जगह पूरा ए डी चाहिए, मतलब इस एन डी को भी हमें क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बदलना चाहिए। हमें जिस जिसको बदलना है, जिस जिसको हमें बदलना है उसे हम कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो जिसको बदलना होता है, पहला पॉइंट, जिसको बदलो उसको हमेशा ऊपर रखो। तो ऊपर रखेंगे एन डी और ये एन, मतलब ये थोड़ा सा मैं समझा रहा था, बाकी अब डिटेल से तो हम अब करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखते हैं वो है दिया है। क्या है? दिया है, दिया गया है या दिया है? दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया। क्या क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया एलएम समांतर सी बी, एलएम समांतर ये सी बी व एलएन समांतर सी डी, एलएन समांतर सी डी, ये हमें दो चीजें दी गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमेशा हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना में ये चीज है, देखो सिद्ध कीजिए कि, उसके सिद्ध कीजिए कि क्या आगे जो चीज होती है उसे हम सिद्ध करते हैं, और वही हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या है? ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है ये दो चीज हम लिख चुके हैं। रचना रचना हमें इसमें रचना की करने की जरूरत, रचना करने की जरूरत इसमें है नहीं है। कहीं भी रचना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? उपपत्ति। क्या लिखोगे? उपपत्ति लिखोगे। क्या लिखोगे? उपपत्ति। तो उपपत्ति में हमें क्या लिखना, देखना ध्यान से। उपपत्ति में जो चीज हमें लिखनी है, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, पहले इस त्रिभुज से देखते हैं। त्रिभुज ए सी डी, क्या लिखोगे? त्रिभुज ए सी डी में, इसमें क्या है भाई? इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में एल एन समांतर सी डी है। एल एन, एल एन, एल एन के समांतर क्या है? सी डी। क्या है? एल एन समांतर सी डी।
और ये कहाँ से है, ये पॉइंट हमें दिया है, ये पॉइंट हमें बच्चों दिया गया है, ये पॉइंट हमें दिया गया है, ये पॉइंट हमें दिया गया है, ठीक है। अब हमें दिया गया है, इसका मतलब है अगर ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों क्या है भाई, समांतर है। अगर ये भुजा और ये भुजा समांतर है इस त्रिभुज में, तो इस भुजा का अनुपात और इस बीच वाले भुजा का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसका अनुपात क्या है, ए एन बटे एन डी, क्या रहेगा, ए एन बटे एन डी बराबर इसका क्या रहेगा, ए एल अपॉन एल सी, क्या रहेगा, ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। इसे हम दे देंगे, कहाँ से, इसे समीकरण नंबर देंगे हम 1, और ये कैसे, अनुपात बराबर कैसे, समांतर थी बुझाई, तो अनुपात बराबर, हम किस आधार पे हम अनुपात बराबर लिख रहे हैं, हम ये प्रमेय पढ़ के आए हैं, उस प्रमेय का नाम क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही त्रिभुज दूसरे में देखेंगे, इस नीचे वाले त्रिभुज में हो गया, अब ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ये वाला कौन सा, ए बी सी, कौन सा त्रिभुज, ध्यान से देखना, ये है सी के, ये जो मैं बना रहा हूँ, ए बी और ये सी, ये ऊपर वाला दो त्रिभुज देख रहे हो आप इसमें, ठीक है, दो त्रिभुज आप इसमें देख रहे हो, और इसमें ये क्या है, समांतर भुज है, ये क्या है, समांतर, कोई किसके, एम एल और बी सी क्या है, समांतर, एम एल और बी सी क्या है बच्चों, समांतर है, एम एल और बी सी, ये एल एम समांतर सी बी, ये दिया हुआ हमें एल एम समांतर सी बी, हमें ये चीज दी गई है, क्या दी गई है, ओ कोई नहीं, एल एन समांतर, एल एन समांतर, एल एन समांतर सी बी, एल एन समांतर सी बी, एल एन समांतर सी बी, ये चीज हमें दी गई। 1 मिनट बच्चों, पूरा बंद कर दो पूरा, हम एल एन समांतर क्या है, सी बी है, ठीक है। तो एल एन समांतर सी बी है, ये भुजा और ये भुजा अगर समांतर है, इसका मतलब है इस भुजा के अनुपात और इस भुजा के अनुपात क्या रहेंगे, बराबर। इस भुजा क्या है, ए एम अनुपात एम बी, ए एम अनुपात एम बी, ए एम अनुपात एम बी बराबर ए एल अनुपात एल सी, ए एल अनुपात एल सी, ये अनुपात क्या रहेंगे, बराबर। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2, और ये भी किससे है, ये भी है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, प्रमेय से, ये भी उसी से बराबर है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है इसमें, देखो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है, समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है हमें, 1 और 2 से देखो, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, यानी आर एच एस क्या है, बराबर है, आर एच एस क्या है, बराबर। अगर आर एच एस बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एल एच एस को बराबर लिख सकते हैं, ए एन बटे एन डी, इसका एल एच एस क्या है, ए एम बटे एम बी। यहां तक तो मैंने क्वेश्चन से पहले आप लोगों को समझा दिया था। अब इसमें और क्या है, इसमें ऐसा है बच्चों, हमें चाहिए ए एम बटे ए बी, ए एम बटे बटे में ए बी चाहिए, यानी एम बी की जगह ए बी चाहिए। तो ये एम बी है, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, ए बी, यानी आधे से हमें क्या बनानी है, पूरी, आधे से हमें क्या बनानी है, पूरी, एम बी आधे है, इसे पूरी एम बी बनानी। और जिसे बदलना है, एम बी को बदलना है हमेशा, जिसको बदलना है उसको हमेशा ऊपर रखो, तो एम बी को ऊपर रखेंगे, एम बी को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर, और इस ए एम को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो इधर भी बदलना पड़ेगा, इधर भी एन डी को तो ऊपर रखेंगे और ए एन को कहाँ रखेंगे, नीचे, ठीक है। और जब भी, अब हमें एम बी को बदलना है पूरी में और एन डी को भी बदलना है पूरी में, देख लो नीचे पर ये एन डी को, जो एन डी है, एन ए एन डी की जगह ए एन चाहिए, एन डी की जगह एन डी की जगह ए डी लिखना है, देखो हमें सीधे क्या करना है, ए डी, एन डी की जगह हमें ए डी करना है। तो ये जो एन डी है इसकी जगह हमें ए डी करना है, आधी से पूरी बनानी है। तो हमेशा मैंने कहा था जब भी आधी से पूरी बनाओ
तीन चीजें लिखवाई थी। सबसे पहले जिसको बदलना है उसको ऊपर रखोगे, जिसको बदलना है उसको ऊपर रखोगे। दूसरी चीज, अगर आधी से पूरी बनानी है तो एक जोड़ना है। तीसरी चीज, अगर पूरी से आधी बनानी है तो एक घटाना है, दोनों पक्षों में। ठीक है, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ो। इधर क्या है, एन डी बटे ए एन, इधर भी एक जोड़ेंगे बराबर एम बी बटे ए एम, इधर भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। तो इधर एक लगा के दोनों तरफ क्या लेंगे, लघुत्तम। इधर बच्चों लघुत्तम क्या आएगा, ए एन, क्या आएगा ए एन। ए एन का भाग ए एन में दोगे तो एक, एक को एन डी से गुणा करोगे तो क्या आएगा एन डी, प्लस एक का भाग ए एन में दोगे ए एन, ए एन को एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा ए एन, बराबर इधर क्या है ए एम, और एक में लघुत्तम में आएगा ए एम। ए एम का भाग ए एम में दोगे तो एक, एक को एम बी से गुणा करोगे एम बी, प्लस एक का भाग ए एम में दोगे ए एम को एक से गुणा करोगे तो ए एम। देख लो, एन डी प्लस ए एन जोड़ो, एन डी प्लस ए एन, एन डी ये नीचे वाली, ये एन डी और ये ए एन, इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरी क्या जाएगी ए डी, पूरी क्या जाएगी ए डी, ऊपर आ गई ए डी और बटे में क्या है ए एन, बराबर एम बी प्लस ए एम, ये है एम बी। ठीक है, और ये है एम। अगर इन दोनों को जोड़ते तो पूरी क्या आती है, ए बी आती है, पूरी क्या आती है ए बी। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए बी, क्या लिखेंगे ए बी, और बटे में क्या है ए एम, बटे में क्या है ए एम। और अब इसको हम पलट देंगे वापिस, तो ये ऊपर लिख देंगे ए एन को, और ये ए डी को लिख देंगे नीचे, और ये ए एम को लिख देंगे ऊपर, और ये ए बी को लिख देंगे नीचे। यही हम पलटा क्यों, क्योंकि यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करने की। देख लो, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, और ये ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी। अब ये मत सोचो कि ये तो इधर है ये इधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखोगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम। हमेशा जब भी कोई चीज सिद्ध करते हो तो इति सिद्धम लिख देना, इंग्लिश वाले लिख देना इट्स प्रूव्ड। क्या लिखोगे, इट्स प्रूव्ड। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है 4। इसमें हमें दी गई है आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी है। ये जो डीई है इसके समांतर तो एसी है, डीई के समांतर क्या है, एसी है। अभी इस चित्र को मैं बना देता हूँ, बना के समझाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। चलिए इस चित्र को ही बना लेते हैं हम। क्या करते हैं, चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ऐसा है, ऐसा है, ये लो। ठीक है, ये डीई है, यहाँ से ये डीई है, यहाँ से ये क्या है, डीई है। ठीक है, और इसको मिलाया गया है इससे, और फिर इसके समांतर ये है। हाँ, तो अपने पास में चित्र है, चित्र अपने पास में क्या है, ए बी सी, बी सी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे क्या है एफ। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें लिखना है वो है दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है डीई, डीई समांतर एसी व डी एफ समांतर एई। ये चीजें हमें क्या हुआ है, दी गई है। ठीक है जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ये हमें क्या करना है, बी एफ एफ ई कहाँ है, बी एफ एफ ई बटे बी ई और ई सी, ई सी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो वैसे बच्चों इस क्वेश्चन के जो तरीके हैं वो दो है। तरीके कितने हैं इस क्वेश्चन के जो बच्चों तरीके हैं वो दो तरीके हैं।
फिलहाल हम इसको एक ही तरीके से हल करेंगे, जो साधारण सा तरीका है जिसे हम पहले से क्वेश्चन को हल करते हैं। रचना इसमें कुछ करनी है नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, उपपत्ति। उपपत्ति में पहले त्रिभुज पूरे से देख लेते हैं, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, एक बार के लिए सिर्फ ए बी सी त्रिभुज रखते हैं, एक बार के लिए सिर्फ ए बी सी त्रिभुज रखते हैं। जो ये है इसको मैं हटा रहा हूँ, और सॉरी सॉरी इसको नहीं, इसको तो रखना है इधर। इसे हटाना है एक तो, और इसे मैं हटा रहा हूँ। अब देखो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, डी ई और ए सी समांतर है। ये में दी गई है डी ई समांतर ए सी। क्या है, इस त्रिभुज में हमें जो चीज दी गई है, डी ई समांतर ए सी दी गई है। अब ये समांतर है तो इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात क्या रहेगा, बराबर। यानी बी ई अनुपात ई सी, क्या लिखोगे, बी ई अनुपात ई सी बराबर, बी ई अनुपात ई सी बराबर बी डी अनुपात डी ए, बी डी अनुपात डी ए। हमें ये लिखना है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। कहाँ से ये समीकरण नंबर 1, ये है आधारभूत। अब इनको मैं रख देता हूँ वापस इनकी जगह पे ही। ये यहाँ था, एक ये यहाँ था, ठीक है, और ये था यहाँ। अनुपातिक, अनुपातिकता प्रमेय से, प्रमेय से माने क्या था, जब दो भुजाएं ये समांतर होती है तो बची हुई दो भुजाएं के जो अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं, और यही क्या थी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय थी। ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला त्रिभुज। अगला त्रिभुज कौन सा देखेंगे, जिसमें दो समांतर भुजाएं बराबर हो, दो समांतर भुजाएं हो। देखना ये वाला त्रिभुज कौन सा, मैं यहाँ से इसको भी हटा रहा हूँ। यानी ये त्रिभुज देख लो, बी ए कौन सा, बी ए ई, कौन सा त्रिभुज बी ए ई, क्या लिखोगे, बी ए ई में, त्रिभुज बी ए ई में क्या क्या देख लो, डी एफ और ए ई बराबर है। यदि मैं दिया है डी एफ और ए ई में क्या है, समांतर, सॉरी डी एफ समांतर ए ई। अब समांतर है, ये समांतर है तो इनके अनुपात क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर। तो बी एफ अनुपात एफ ई, क्या लिखोगे, बी एफ अनुपात एफ ई बराबर बी डी अनुपात डी ए, क्या लिखोगे, बी डी अनुपात डी ए। और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2, और ये भी किससे, आधारभूत अनुपातिकता, अनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। और अब हम जो ये थी रेखा इनको वो वापस से जमा देते हैं अपनी ठीक जगह पे। इसको जमा दिए, ये यहाँ थी, ठीक है, ये लो। अब हमें समीकरण 1 और 2 में देख लो, खुद देख लो, समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो, ये जो LHS है ये क्या है, बराबर। LHS है वो क्या है, बराबर। LHS बराबर है तो RHS क्या होंगे, बराबर होंगे। RHS इसका क्या है, बी अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी बराबर, इसका RHS है बी अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। अभी यहां से और सिद्ध करने वाले पॉइंट में क्या फर्क है, ये देख लो। इधर बी एफ है, ऊपर बी एफ है, नीचे एफ ई है, नीचे एफ ई है, ठीक है। लेकिन जो इधर इधर क्या है, बी ई सी है। इधर ऊपर तो बी ई है, नीचे ई सी है, बी ई अपॉन ई सी, यही सिद्ध करना था। बी ई सी और बी एफ ई सी, एफ ई, बी एफ ई होना चाहिए था। बी एफ एफ ई, बी एफ एफ ई, बी ई सी, ये सिद्ध करना था, बी ई सी। हाँ यही सिद्ध करना था, बस यहीं पे ये सिद्ध होता है बच्चों।
यहीं पर ये क्या होता है, सिद्ध होता है। यहीं पर ये क्या होता है, सिद्ध होता है। ठीक है। यहीं पर ये बच्चों सिद्ध होता है। तो हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। क्या लिखोगे, इति सिद्धम। इति सिद्धम, BEEC BFFE BFFE BEEC। ये तो बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन था। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आकृति 6.20 में DE, आकृति 6.20 में DE समांतर ओ क्यों है, इसमें DE समांतर क्यों है, DE समांतर ओ क्यों है, और DF समांतर OR, DF समांतर OR है, OR। ठीक है। दर्शाइए कि EF समांतर QR, हमें दर्शाना है EF समांतर QR हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। तो चलिए मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें प्रेफरेंस में ये जो पेन है इसकी जगह मैं वाइट ले लेता हूँ। उसकी जगह कोई दूसरा पेन नहीं है क्या, येलो है, ये है, सेम है, ये वाइट है, ब्लैक है, ये है, ये है, ये है, येलो। चलिए एक बार के लिए येलो दिखेगा नहीं, ये ले लेते हैं। देखना बच्चों क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखोगे, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है DE समांतर OQ व DF समांतर OR, ये हमें दिए गए हैं। चलो ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हम लिखते हैं वो लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना में, EF समांतर QR, जो हम पिछले 2 क्वेश्चन करते हैं वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, उससे एक स्टेप आगे है बस, और कुछ नहीं। और वो जो स्टेप एक आगे की है वो भी हम पहले करके आ चुके हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो स्टेप हम करके नहीं है, वो स्टेप हम करके आए हैं, एक बार नहीं 2-3 बार। अब आगे देख लेते हैं। सिद्ध करना में ये हो गया। तीसरा जो पॉइंट हम लिखते हैं हमेशा वो होता है उपपत्ति। क्या होता है, उपपत्ति। उपपत्ति में हमें क्या देखना, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले DE OQ, DE और OQ किस त्रिभुज में है वो देखो, DE OQ जिस किस त्रिभुज में है, DE और OQ। देखना मैं बाकी का त्रिभुज मिटा रहा हूँ एक बार के लिए। आइए बाकी का मैं त्रिभुज इधर अलग कर रहा हूँ। ये मैंने बाकी का त्रिभुज मिटा दिया। ठीक है, ये लो, और इसको भी हटाओ यहाँ से, और इधर इसको हटाओ, और इधर इसको हटाओ। अब देखो इस त्रिभुज में, देखो इसमें POQ में, ये त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है POQ, त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ। त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में हमें क्या दिख रहा है, POQ में DE और OQ, DE और OQ समांतर है। DE समांतर OQ कहाँ से है, ये पॉइंट हमें दिया है, ये पॉइंट हमें दिया गया है। इसके बदला जब ये समांतर है, ये समांतर है, ये दोनों समांतर, इसका मतलब इसका अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या रहेगा, बराबर, यानी PE अनुपात EQ, PE अनुपात EQ बराबर PD अनुपात DO, PD अनुपात DO। ये क्या रहेगा, बराबर, कैसे रहेगा बराबर, समीकरण नंबर 1 बराबर कैसे रहेगा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से बराबर रहेगा। ये हो गया त्रिभुज।
अब हमें जो दूसरा त्रिभुज है वो देख लेते हैं क्या है। दूसरा त्रिभुज क्या, वो देख लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज में क्या है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, मैं दूसरा त्रिभुज अपने पास में है ये डी एफ। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है, डी एफ और ओ आर। डी एफ और ओ आर ये इस वाले त्रिभुज में है, यानी कि इस वाले त्रिभुज में है, इस वाले में, जिसमें बाकी को मैं मिटा देता हूँ। हम्म, इस त्रिभुज में देखो, इसमें इस त्रिभुज में देखो अब, पी ओ आर, पी ओ आर किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ आर में। त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में देखना, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। इसका मतलब पी डी अनुपात डी ओ और पी एफ अनुपात एफ आर ये बराबर रहेगा। पी एफ अनुपात एफ आर, पी एफ अनुपात एफ आर बराबर पी डी अनुपात डी ओ, पी डी अनुपात डी ओ, ये है समीकरण नंबर 2। और ये किससे है, ये भी उसी से है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, प्रमेय से। ये भी किससे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है ना। अभी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से है। अब समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है आपको, समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है, देखो ये पी डी अनुपात डी ओ, पी डी अनुपात डी ओ, दोनों के जो है आर एच एस है वो बराबर है। अगर दोनों के आर एच एस बराबर है तो दोनों के एल एच एस भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। पी ई अनुपात ई क्यू, पी ई अनुपात ई क्यू बराबर पी एफ अनुपात एफ आर, ये अनुपात हमें ये क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, अभी यहां से ये समीकरण नंबर 3 आ गया। समीकरण नंबर 3 दो या मत दो, जरूरत भी नहीं है, चलो हम लिख लेते हैं एक बार के लिए। अभी देखो पी ई अनुपात ई क्यू किस किस में, पी ई अनुपात ई क्यू और पी एफ अनुपात एफ आर, पी एफ अनुपात एफ आर किस त्रिभुज में है, किस त्रिभुज में, ध्यान से देखना किस त्रिभुज में है ये बराबर। एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ, और जो स्ट्रोंग है तीसरी, इतना कर लेते हैं। ये देखना इस त्रिभुज में, ओहो हो, अब देखो त्रिभुज, इसमें इस त्रिभुज में आप देखो क्या दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पी ई अनुपात ई क्यू, पी ई अनुपात ई क्यू और पी एफ अनुपात एफ आर, पी एफ अनुपात एफ आर, यानी इन दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर। अगर मैंने पहले ही कहा था, अगर दो ये समांतर होती, ये दो भुजा समांतर होती तो ये अनुपात बराबर होते हैं, और अगर ये अनुपात बराबर होते हैं तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो इस बार हमारे पास में अनुपात बराबर है, इस बार अनुपात बराबर है किस त्रिभुज में, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई अनुपात ई क्यू बराबर पी एफ अनुपात एफ आर, कहाँ से, यह देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अगर अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजाएं, ये दोनों रेखाएं क्या रहेगी, समांतर। ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, अतः ई एफ समांतर क्यू आर। क्यों, ये प्रमेय कौन सी थी, वही थी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम, ये उसका क्या था, विलोम, विलोम से
समांतर होती है तो अनुपात बराबर होते हैं, वो था आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। और अगर आधार अनुपात बराबर है उसके वजह से हम समांतर सिद्ध करते हैं, तो वो प्रमेय थी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो यही एक, बस यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्या लिख सकते हो, इतनी सिद्धम, बिल्कुल एक स्टेप आगे। यहाँ तक तो हम कर ही रहे थे, समीकरण 3 तक तो, समीकरण 3 तक तो हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। इसमें जो एक स्टेप आगे है वो एक स्टेप यही है कि जो अनुपात दिया है उससे तीसरी भुजा को हमें क्या करना है, समांतर करना है, और जो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से हुआ है। तो ये एक स्टेप आगे थी, और ये स्टेप हम बच्चों पहले करके आए थे, ये स्टेप हम करके आए भी थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू है, ए सी समांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। बिल्कुल जो भी हम पीछे का क्वेश्चन करके आए हैं वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा कि उसी तरीके से करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, दिया गया है, क्या दिया गया है हमें इसमें, हमें ये दो चीजें दी गई है। क्या दी गई है, ए बी, या दिया गया है, हम लिखते हो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो कि त्रिभुज ए क्यू आर, ये हमने बनाया नहीं है इसलिए दिया गया। मैं सिर्फ इतना ही लिखो, क्या लिखोगे, ए बी समांतर पी क्यू है, ए सी समांतर पी आर, ये हमें दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें इसमें, हमें सिद्ध करना है, ये दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर। बिल्कुल पिछले के क्वेश्चन की तरह ही है, दो हमें सिद्ध समांतर दी गई है, तीसरी को समांतर सिद्ध करना है। तो पहले देख लेते ए बी पी क्यू, जो अगला पॉइंट है उपपत्ति, वो लिखते हैं। इसमें रचना कुछ करनी है नहीं। तो पहले देखो ए बी पी क्यू में दिया गया, ए बी पी क्यू कौन से त्रिभुज में है, ए बी और पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए बी और पी क्यू इस वाले त्रिभुज में है। कौन से वाले त्रिभुज में है देखना, मैं बाकी को मिटा रहा हूं मैं। देखो भी इधर, इधर इस त्रिभुज में, पी ओ क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या है, ए बी समांतर पी क्यू है। क्या है, ए बी समांतर पी क्यू। और ये कैसे है, ये पॉइंट हमें दिया है, ये देख लो दिया गया हमें, ए बी समांतर क्या है, पी क्यू। अगर इस त्रिभुज में ये और ये समांतर, तो ये पी ओ और ये ओ क्यू, इनके अनुपात क्या रहेंगे, बराबर। तो इसका अनुपात क्या है, इसका जो अनुपात है बच्चों वह है ओ ए ए पी। क्या है, ओ ए अनुपात ए पी बराबर ओ बी बी क्यू, ओ बी अनुपात बी क्यू। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 किससे है, वही प्रमेय कौन सी, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता या समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ये था पहले जो हमें पहली चीज दी गई थी, उससे हम ये कर चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो देखना है किससे है, दूसरा है, दूसरी हमें क्या दी गई है, एसी समांतर पी क्यू, एसी समांतर पी क्यू, एसी समांतर पी क्यू। तो एसी और पी आर किस में, एसी समांतर पी आर, ए आर, एसी और पी आर किस में है, ए सी और पी आर इस वाले त्रिभुज में, किस वाले त्रिभुज में है, मिटा रहा हूं मैं देखना। हम्म अब जो त्रिभुज बच गया उसमें देखो, गौर से देखो। अब देखो इस त्रिभुज में क्या है, गौर से देखना। ओ पी आर त्रिभुज, कौन सा, ओ पी आर त्रिभुज, ओ पी आर त्रिभुज, ओ पी आर में
त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में हमें क्या दिख रहा है? ओ पी आर में हमें दिख रहा है कि ए सी समांतर पी आर है। देख लो, ए सी समांतर पी आर है। क्या है? ए सी समांतर पी आर। और ये पॉइंट हमें दिया है, ये पॉइंट हमें बच्चों दिया है। अगर हमें ये पॉइंट दिया है, ये समांतर, इसका मतलब ये दोनों अनुपात क्या रहेंगे? बराबर। ये दोनों अनुपात क्या रहेंगे? बराबर। कौन से? ओ ए और ए पी। ओ ए अनुपात ए पी बराबर ये ओ सी अनुपात सी आर, ओ सी अनुपात सी आर। ये समीकरण नंबर 2 है। और इसमें कौन सी प्रमेय लगी? वही, कौन सी? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। ठीक है ना? अब समीकरण 1 और 2 देखो। समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है? देखो, ए ओ ए बटे पी, इसमें भी ओ ए बटे ए पी, यानी एल एच एस बराबर है। एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या रहेंगे? बराबर। इसका आर एच एस क्या? ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें क्या सिद्ध करना था, और उस हिसाब से देख लेते हैं। हमें बी सी और क्यू आर को समांतर, तो देखो कि ये कौन से त्रिभुज में, ये कौन से त्रिभुज में है? ये है बी सी, बी सी और क्यू आर इस त्रिभुज में है। किस त्रिभुज में? ध्यान से देखना। मैं बाकी ऊपर का ये दो त्रिभुज हटा रहा हूँ। अब जो नीचे का त्रिभुज बचा है उसमें देखो गौर से, गौर से देखो। जो नीचे का त्रिभुज बचा है ये ओ क्यू आर। कौन सा त्रिभुज? ओ क्यू आर। त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या है? ओ बी अनुपात बी क्यू, ओ बी अनुपात बी क्यू बराबर ओ सी अनुपात सी आर। समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से देख लो। समीकरण 3 ही लिखा मैंने यहाँ पर। और ये जो अनुपात है ओ क्यू आर में, ये देख लो, ओ बी बी क्यू ओ सी सी आर, ओ बी बी क्यू ओ सी सी आर इसी त्रिभुज में है। अगर इस त्रिभुज में देखो भुजाएं समांतर होती है तो शेष दो भुजाएं होती है, उनका अनुपात क्या होते हैं? बराबर। और अगर अनुपात बराबर है तो वो दोनों भुजाएं क्या रहेगी? समांतर। इसका मतलब है बीसी समांतर क्यू आर रहेगी। क्या रहेगी? बीसी समांतर क्यू आर। और किससे? वही प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था? सिद्ध। तो क्या लिखोगे? इति सिद्धम। क्या लिखोगे? इति सिद्धम। तो ये त्रिभुज वत्सक विषय कर देते हैं। देख लो, बीसी समांतर क्यू आर में सिद्ध करना था, तुमने कर दिया बीसी समांतर क्यू आर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा ऐसे नहीं पढ़ा दिया जाएगा कि आप लोगों को समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक चीज समझाई जाएगी, उसी तरीके से समझाया जाएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7। समय एक बारी समय देखना चाहता, देख लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। 9th में जब सिद्ध किया था तब हमने इसमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय नहीं लगाई थी, तब हमने कुछ अलग तरीके से सिद्ध किया था। फिलहाल इसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से सिद्ध करते हैं। क्या है? देखना, ये है 6.1 का, या सॉरी क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, तो चलिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ से बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया है ए
बी और सी, त्रिभुज बना लिया हमने ए बी सी। अब देखना क्या है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते सीधी कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी ये ए बी है ना, ए बी, इसका मध्य बिंदु ये है, हमने ये इसका मध्य बिंदु ले लिया, इसका हमने क्या ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया, ये हमने लिया मध्य बिंदु, ये हमने लिया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, एक भुजा के, ये पहली भुजा के मध्य बिंदु से लेकर और ये जो दूसरी भुजा है इसके समांतर, इसके समांतर, इसके समांतर, ये इसके समांतर एक रेखा खींची जाए जो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, जो तीसरी भुजा को, इस तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी ये और ये क्या है, बराबर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें दिया क्या क्या गया है, एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर ये जो खींची गई रेखा, जो तीसरी भुजा है इसको क्या करती है, समद्विभाजित, तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे डी, हम यहाँ पे जो नाम है नाम देंगे डी और यहाँ पे नाम देंगे ई, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट वो लिखते हैं, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया हमें कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, पहली भुजा के मध्य बिंदु से, पहली भुजा के मध्य बिंदु यानी ये जो पहली भुजा है ए बी, ये डी है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, डी, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, अर्थात मध्य बिंदु है, ए डी मध्य बिंदु, इसका मतलब इस भुजा का ये रेखा है और इसका ये 4 की है, ये पूरी रेखा 4 की है, ये बीच का है, तो इसका मतलब 2 इधर है, 2 इधर, मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या रहेगी, आधी आधी बराबर बराबर रहेगी, यानी ए डी और बी डी बराबर रहेगी, ए डी बराबर बी डी। पहली चीज तो ये दी गई है। दूसरी चीज हमें दी गई है कि मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, डी ई समांतर क्या है, बी सी। दूसरी हमें दी गई है डी ई समांतर है बी सी। ये 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है हम हमेशा लिखते हैं, वो है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें, हमें सिद्ध करना है कि ई ए सी, देखना, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा ए सी है, इसको समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में, ये ए ई और ए सी, हमें करना है ए ई बराबर ए सी। भाई ए ई और ये ई सी, ये दोनों बराबर हैं, तभी तो हम ये दोनों समद्विभाजित का मतलब ये डी ई, ये इसको समद्विभाजित करे, इसका मतलब है ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। ये ही हमें सिद्ध करना है, ए ई बराबर ए सी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है बच्चों उपपत्ति। तीसरा जो पॉइंट है उपपत्ति। चौथा होता है रचना, होती है तीसरा, लेकिन रचना इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है। तो उपपत्ति सीधा सा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है हमें, डी ई समांतर बी सी। क्या दिया गया है, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी क्या है, ये दिया है, ये पॉइंट हमें दिया गया है। अगर ये पॉइंट हमें दिया है, ये पॉइंट हमें अगर दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इस त्रिभुज में ये और ये समांतर, इसका मतलब ए डी और बी डी, ए डी बटे बी डी, इसका अनुपात और इसका अनुपात ए ई ई सी, ए ई अनुपात ई सी, इनका अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर। ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, हाँ लिख दो फिर भी कोई बात नहीं है। और ये कैसे है, ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, जो 6.1 है आपकी, ठीक है। उससे हमने ये अनुपात बराबर लिख लिया। अगर समांतर होते हैं तो अनुपात बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो लिखा है और समांतर थी, अनुपात बराबर हमने लिख लिए। अब आगे अनुपात बराबर है, हमें एक चीज और दी गई है, क्या दी गई है, ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी। या तो ए डी की जगह बी डी लिख दो, या बी डी की जगह क्या लिख दो, ए डी लिख दो, कोई सा भी एक काम कर लो। चलो ए डी की बराबर बी डी है तो ए डी की जगह बी डी लिख देते, ए डी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी डी, और बटे में क्या था, बी डी बराबर क्या है, ए ई बटे ई सी, ठीक है। कहाँ से लिखा हमने, कहाँ से लिखा, हमने लिखा दिया गया है से, दिया गया है से, दिया गया है से हमने ये चीज लिखी है।
BD से BD कट जाएगा, BD से BD कटेगा, बचेगा 1 बराबर क्या है AE बटे इसी, इसके बटे में 1 लगा, क्या करेंगे वज्र गुणा, तो क्या लिखोगे वज्र गुणा करने पर AE को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा AE बराबर EC को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा EC। और यही पॉइंट हमें क्या करना था सिद्ध करना था, तो क्या लिखोगे इत्ति सिद्धम, क्या लिखोगे इत्ति सिद्धम। बस ये तो हमें सिद्ध करना था AE बराबर EC, AE बराबर EC, AE बराबर EC। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इतना तो मतलब समझने समझाने लायक, इतना ज्यादा समझाने लायक क्वेश्चन नहीं था। जैसा क्वेश्चन तीसरा चौथा पांचवा छठवा करके आए ना, वैसा क्वेश्चन भी नहीं है, उनके जैसा भी नहीं है, उनसे भी बहुत छोटा क्वेश्चन है। बस इतना सा है कि इसमें हमें एक चित्र बनाना पड़ा है, और ऐसा का ऐसा ही है प्रमेय ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। वो सीधे तरीके से था, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। देखना क्या है, ये प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे दी इस बार मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा की क्या होती है समांतर, इस बार हमें समांतर सिद्ध करना है, इस बार हमें समांतर क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं त्रिभुज, ये लो, और ये हम बनाएंगे त्रिभुज, ये हमने बनाया है त्रिभुज, और ये मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु इधर है, ये मध्य बिंदु पे मिल रही है ये, ठीक है। त्रिभुज है ABC, और यहाँ पे नाम दे दिया D, और यहाँ पे दे दिया E। मैंने कहा ना त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजा AB भुजा और BE भुजा, AB का मध्य बिंदु क्या है D, AC का मध्य बिंदु क्या है E, इनको मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा कौन सी है DE, और ये जो मिलाने वाली रेखा DE है ये तीसरी भुजा BC के क्या है समांतर, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट है दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, एस बी का मध्य बिंदु डी है, क्या है ए बी व ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, ए बी व ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः, एक साथ लिख रहे हैं अभी, एक लाइन को दो बार लिखना पड़े तो अच्छा है कि दोनों लाइनों को एक साथ लिख दो। ए बी व ए सी के मध्य बिंदु क्रम से, क्रम से यानी कि क्रम से, ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, ए बी का मध्य बिंदु है डी, व ए सी का मध्य बिंदु कौन सा है ई, ई है। अगर ये मध्य बिंदु है, अर्थात अगर ये मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसका मतलब ए डी बराबर क्या है बी डी, ए डी बराबर बी डी, और ए सी का मध्य बिंदु ई है, इसका मतलब ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, ये हमने दिया गया, ये चीज हमें दी गई है। जो दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है जिसे हम लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मिलाने वाली रेखा कौन सी है डीई, कौन सी है डीई, और तीसरी भुजा कौन सी है बीई, डीई समांतर बीसी, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट आता है रचना, रचना हमें लिखने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम अब करेंगे चौथा पॉइंट, और जो चौथा पॉइंट है उस चौथे पॉइंट का नाम है उपपत्ति। क्या नाम है उपपत्ति, चौथे पॉइंट का नाम है उपपत्ति। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमें क्या दिया गया है, हमें त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया है, जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट उसका क्या है अपोजिट है। हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया है, ऐसा त्रिभुज बनाया है, ये दिया गया है। देखो एडी, ये हम अनुपातों को बराबर लिखिए, ये अनुपात देखो एडी और बीडी और एई और ईसी का अनुपात हम चेक कर लेते हैं। एडी और बीडी और एई ईसी का अनुपात हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। एडी अनुपात, एडी अनुपात बीडी, एडी अनुपात बीडी, ठीक है। अब एडी अनुपात बीडी, एडी और बीडी देखो बराबर है, वैसे भी देखो ये इसका अनुपात अगर आधा आधा ले, ये पूरी अगर दो की होती तो ये एक और एक की होती, तो ये पूरी दो की होती तो ये भी एक और एक, क्योंकि आधे आधे है ना, ये मध्य बिंदु है तो ये और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है।
तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो अनुपात क्या रहेंगे? बराबर। इसे हम लिखेंगे कि AD और BD और AE और EC इनका अनुपात क्या है? बराबर है। इनका जो अनुपात है वो क्या है? बराबर। चलो देख लेते हैं क्या है AD। इसे हम आगे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? AD को हम क्या लिख सकते हैं? AD को हम BD लिख सकते हैं। AD को हमने लिखा BD बटे, और नीचे क्या था? BD। BD से BD कटेगा, आ जाएगा क्या? 1। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। और AE अनुपात EC को देख लो। AE अनुपात EC बराबर, AE को जगह हम क्या लिख सकते हैं? AE और EC बराबर है, तो AE की जगह हम EC लिख सकते हैं। तो हमने AE की जगह लिख दिया EC, और बटे में क्या था? EC। EC से EC कट के क्या जाएगा? 1। मतलब इनका अनुपात भी कितना है? 1, और इनका अनुपात भी कितना है? 1। यह है समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से ये अनुपात बराबर है ना भाई? ये बराबर है तो ये भी क्या रहेंगे? बराबर। यानी AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यही अनुपात क्या आ गए? बराबर। ये आगे क्या आ गए? बराबर। अगर अनुपात बराबर हैं, अगर ये दोनों अनुपात बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर। DE समांतर BC। क्या लिखोगे? DE समांतर BC। अतः DE समांतर BC कहाँ से है? वही प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ये विलोम से आ गया। ठीक है ना? बस यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था DE समांतर BC। DE समांतर BC बिल्कुल ये सिंपल से थे। ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहला और दूसरा था ना, उसके बाद में तीसरा चौथा क्वेश्चन यही होना चाहिए था। इसको बिना मतलब में 7वां 8वां क्वेश्चन दिया है। अब ये 9वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है। इसे बच्चों हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल 9वां क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है ना? और बच्चों फिर से मैं मुझे यही कहना है कि ओ हो, कोई बात नहीं है बच्चों, इसमें मेरी फोटो तो नहीं आ रही होगी, लेकिन आवाज़ तो ज़रूर आ रही होगी। अगर बच्चों यही कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय, धन्यवाद।